ये बहन का लोड़ा, ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। Hello everyone, welcome back to today's market update. I hope everyone is doing well. तो बेसिकली बिटकॉइन के प्राइस एक्शन से हमें दिख रहा है कि मार्केट इज़ करेंटली होल्डिंग दिस लेवल। अगर आपको आखिरी वीडियो हमारा याद हो, अगर आपने हमारा आखिरी वीडियो देखा हो, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस पेनेंट कि अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो वी कैन गो टुवर्ड्स 83,800 और 82 के लेवल। अगर आपको याद हो तो मैंने एक्सप्लेन किया था विद सम सिनेरियो कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से जो मार्केट का जो बाउंस है वो कम होता जा रहा है, राइट। एंड जब जब वो इस लेवल को हिट कर रहा है तो जितना वो पहले बाउंस कर रहा है उससे बहुत कम कम बाउंस कर रहा है। लेट्स से यहाँ पे जब हिट हुआ तो ये वेंट अप टू दिस लेवल। वापस से जब रीटेस्ट हुआ तो सिर्फ ये यहाँ ही तक जा पाया, एंड जब इस बार रीटेस्ट हुआ तो इसने और नीचे तक बाउंस किया। ठीक है, तो मैंने बोला था आपको कि ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं रादर देन ब्रेकआउट। ठीक है, एंड ऐसा ही कुछ हुआ। अगर आप देखोगे तो इसने ब्रेक डाउन दिया और बहुत शार्प मार्केट गिर गया। ठीक है, एंड अगर आप देखो तो मैंने आपको बोला था कि 85 200 एंड 83 के वुड बी आर टारगेट। अब बेसिकली अगर आप देखो तो मार्केट ने ये वाले लेवल को बहुत अच्छे से होल्ड किया, इसको काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया, एंड दिस इज़ आर फिब लेवल। ठीक है, ये एक फिब भी है। एंड उसके अलावा अगर आप देखो तो बिटकॉइन ने एक सीएमई गैप बनाया था विच इज़ ऑलरेडी फिल्ड नाउ। तो ये एक सीएमई गैप था जो ये कुछ दिन पहले बना था और वो अब फिल हो चुका है। ठीक है, तो अब ऐसा हो सकता है कि ये सीएमई गैप फिल होने की वजह से दिस कैन एक्ट एज सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि अब सीएमई गैप फिल हो गया है एंड बिटकॉइन इज़ ऑल्सो एट सपोर्ट। तो अगर आप इवन बिटकॉइन का चार्ट देखो तो बिटकॉइन भी इस फिब को रिस्पेक्ट कर रहा है एंड इसने काफ़ी सिग्निफिकेंट अच्छा बाउंस दिखाया है। ठीक है, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़। अब बेसिकली मार्केट में मैं अब कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, तो नाउ आई एम इन अ लॉन्ग ट्रेड। यहाँ पे मैंने कोई शॉर्ट नहीं लिया था, बट आई वॉज अवेटिंग फॉर दिस लेवल टू हिट फॉर टेकिंग अ लॉन्ग इन बिटकॉइन, दीज लेवल्स बेसिकली। तो मैं बिटकॉइन में ऑलरेडी लॉन्ग हूँ फ्रॉम 83,900। एक लॉन्ग मैं ऑलरेडी 83,900 पे ले चुका हूँ। इन केस मार्केट गिरता भी है तो आई विल बी डी सीइंग माई लॉन्ग। ठीक है, अप टू दिस लेवल 8800 तक। अगर 8800 तक मार्केट आता भी है तो मैं डी सी ए करूँगा। लेट्स से 83,900 पे मेरा एक एंट्री है, दूसरी एंट्री आई विल बी कीपिंग इट टुवर्ड्स 82,400, लास्ट एंट्री मेरी यहाँ रहेगी। एस एल मेरा इसके नीचे रहेगा। तो बेसिकली आई एम अवेटिंग फॉर कुछ ऐसा, या तो यहाँ पे कंसोलिडेट करे और खुद ऊपर चले जाए। ठीक है, या फिर अगर इसके नीचे आता भी है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कुछ ऐसा मूव। ठीक है, अभी शॉर्ट मैं तब लूँगा अगर लेट्स से मेरा 80 के टूट जाता है। ठीक है, अगर 80 के का नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है देन आई विल बी टेकिंग अ शॉर्ट। उसके पहले आई स्टिल थिंक कि बिटकॉइन कैन गो अप, एंड आई स्टिल फील कि 86 87 के वापस से रीटेस्ट करने जाएगा बिटकॉइन, विच विल बी अ बुल ट्रैप ऑब्वियसली। मतलब ब्रेकआउट तो तब तक नहीं होगा जब तक 90 के को नहीं तोड़ देता बिटकॉइन। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में 90 के का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है टू 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 हैव अ वेरी गुड बुल मूव यू कैन से। ठीक है, मार्केट का रिवर्सल के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी बिटकॉइन के बारे में। अब एट द सेम टाइम अगर मैं इथीरियम को देखूं तो इथीरियम ने एक बड़ा डंप लिया है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। बिटकॉइन थोड़ा सा गिरता है, इथीरियम को पूरी ऐसे सर्दी हो जाती है तो इथीरियम ऐसे शू से गिर जाता है। ठीक है, बिटकॉइन चीख भी दे तो इथीरियम को कोविड हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम इथीरियम अभी तो ये वाला लेवल होल्ड कर रहा है वैसे, विच इज़ अ गुड लेवल। आई मीन 1860 वॉज अ गुड सपोर्ट जो इसने अभी होल्ड किया है, एंड इट इज़ गिविंग अ गुड बाउंस। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वाला सप्लाई जोन जो है इसको क्रॉस करना, जो इससे ये रिजेक्शन ले लेगा मोस्ट प्रोबेबली। ये जो एक छोटा सप्लाई जोन है इसको अगर ये क्रॉस कर देता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अगेन कि हम 2040 और 2050 हिट कर सकते हैं। बेसिकली अगर इसके नीचे ही क्लोज हो जाता है लेट्स से 1760 के नीचे, देन वी कैन हिट लोअर टारगेट विच इज़ नियरली अराउंड 1600 1500 के आसपास के लेवल। इथीरियम में मैं कोई ट्रेड अभी नहीं ले रहा हूँ, ऑलरेडी मेरी ट्रेड्स कुछ ओपन है इथीरियम में, तो मैं कोई नया ट्रेड तो नहीं ले रहा हूँ इथीरियम में। और इथीरियम का प्राइस एक्शन भी बहुत अजीब है, तो आई वुड नॉट प्रेफर यू गाइज इवन टू टेक ट्रेड इन इथीरियम। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ बात कर लेते हैं जो ट्रेड्स हमने आपको लास्ट वीडियो में दी थी कि उनका क्या अपडेट है। ठीक है, अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो तो हमने आपको एथेना की एक ट्रेड दी थी कि आप एथेना को इस लेवल पे बाय कर सकते हो, तो अपने लिमिट ऑर्डर्स लगा सकते हो, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि दीज लिमिट ऑर्डर शू टू हिट, एंड ऐसे ही कुछ हुआ भी। मार्केट ऑलरेडी इन दोनों ऑर्डर्स को हिट कर चुका। मेरी एंट्री 0.392 के आसपास है, एंड आई विल बी होल्डिंग एथेना अप टू दिस एरिया 0.44। दिस विल बी अ स्विंग ट्रेड। ठीक है, तो मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। जो मेरा एस एल होगा वो 4 आवर क्लोजिंग बिलो दिस 0.376 होगा। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी इथेना के ट्रेड में हूँ। इथेना के अलावा मैंने आपको सी आर वी बोला था, सी आर वी में मेरी एंट्री 0.52 के आसपास है, सॉरी 0.5
5422 एग्जैक्ट एंट्री मेरी 0.5422 है, ठीक है। एंड आई विल बी अवेटिंग फॉर रिक्लेमिंग ऑफ दिस। अगर लेट्स से ये रिक्लेम नहीं कर पाता है डेली कैंडल भी, तो फिर आई विल बी टेकिंग अ लॉस इन दिस ट्रेड। बाकी अभी तो मुझे CRV में दिक्कत बस ये लग रही है कि ये जो कैंडल है डेली की वो नीचे क्लोज हो गई है, ठीक है। एक एक चांस हो सकता है कि जब मार्केट थोड़ा सा पंप करे तो ये इसको एक बार रीटेस्ट करने आए, और अगर ये रिक्लेम कर लेती है तो मैं अपनी जो ट्रेड है CRV की वो होल्ड करूँगा। अगर नहीं कर पाते तो आई विल बी क्लोजिंग माई ट्रेड। CRV के अलावा मैंने आपको LTC का बताया था, तो LTC में बस मेरा अभी तक एक ऑर्डर हिट हुआ है, जो कि कल ही हिट हो गया था, विच वाज 88.5 के आसपास, एंड दूसरा ऑर्डर अभी भी 84.5 पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 ट्रेड थी जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट दी थी। तो इसका यही अपडेट है कि LTC में मेरा एक ऑर्डर फिल हुआ है, एक अभी बाकी है। CRV में मेरे दोनों फिल हो चुके हैं एंड आई एम लिटिल अंडर वाटर। बाकी ENA में मैंने आपको बताया कि मैं अभी एंट्री के आसपास ही हूँ, तो अगर आपने ENA वगैरह में एंट्री नहीं ली है तो आप अभी भी ले सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ नए टोकन्स की, जो कि बेसिकली अभी मार्केट में मुझे क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो ठीक है, मैं बिटकॉइन में तो मैंने आपको बता दिया कि मैं एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम कुछ टोकन जो कि काफ़ी वीक दिख रहे हैं, जैसे कि उसमें है एक BNB, दो BNB बाकी टोकन से हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बट अगर आप देखोगे तो दिस इज़ ब्रेक डाउन ऑफ अ बुल फ्लैग काइंड ऑफ। अगर आप देखो तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बन सकती है BNB में। कैंडल ऑलरेडी नीचे क्लोज हो चुकी है। अगर ये वाला जो 4 आर EM है इसके भी नीचे ही क्लोज हो जाती है अगली कैंडल, जो कि होगी आपकी 1.5 घंटे के बाद क्लोज, तो यू कैन टेक अ शॉट। एंड जो टारगेट्स होंगे वो, मतलब आप बीच में टारगेट पार्शियल प्रॉफिट ले सकते हो। मेन टारगेट वुड बी $570। SL यू कैन कीप इस विक के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है 4 आर तो, ठीक है। उसके अलावा एक और ट्रेड जो मुझे दिख रही है दैट इज़ रे USDT। रे अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छे से ये वाला जो सपोर्ट है इसको होल्ड कर रहा है। इसने पिछली 2-3 कैंडल जो है 4 आर की वो इस सपोर्ट के ऊपर ही बनाई है, एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर होल्ड करता है तो इट कैन गो अप। बट अगेन जो कंडीशन यही है कि BTC शुड होल्ड, बट आई थिंक रे इज़ लुकिंग नाइस फॉर अ मूव। आई मीन ज़्यादा बड़ा वो भी नहीं है इसमें ड्रॉ डाउन तो, बट आई थिंक कि एटलीस्ट ये यहाँ तक तो जा ही सकता है 4 आर EMA को रिटेस्ट करना, तो एक स्कैल भी बन सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं थोड़ा एक समराइज़ कर देता हूँ। अगर आप बेसिकली बिटकॉइन को देखोगे तो बिटकॉइन इज़ लुकिंग गुड फॉर अ मूव अप टू एटलीस्ट 85K 86K के आसपास, ठीक है, जहाँ पे मैं अपने मेनली प्रॉफिट्स ले लूँगा एंड थोड़ा सा पार्शियल अमाउंट रख दूंगा 87 और 90K के लिए। ऑलरेडी मैंने एक एंट्री ले ली है बिटकॉइन में। बाकी एंट्री अगर मार्केट नीचे आता है लेट्स से 8800 तक भी, तो मैं DCA करूँगा। अगर 80K के नीचे क्लोज हो जाता है तो अगेन फिर से वो ट्रेंड जो है वो बियर ट्रेंड में चला जाएगा। जब तक 90K हायर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट नहीं होता तब तक वी आर नॉट इन एनी रिवर्सल या फिर बुलिश कंटिन्यूएशन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इथीरियम देखो तो इथीरियम का तो मैंने आपको बताया है कि इसका कोई वो है नहीं सर पैर, इसका सिंपल है। बिटकॉइन गिरा तो भाई हमारे जितने हैं वो और ज़्यादा गिर जाएंगे। अभी बिटकॉइन को अब $1000 गिरा दो, इथीरियम यहाँ आ जाएगा। तो इथीरियम इथीरियम है, इथीरियम को कुछ कर नहीं सकते। वीकेस्ट टोकन इन द मार्केट आई गेस अभी के लिए। बाकी अगर आप थोड़ा सा SPX में नज़र डालोगे तो SPX पे कल हुआ क्या, मैं देख रहा था बहुत जगह ये वाला चार्ट, अगर आपको देखा हो आपने देखा ही होगा आई गेस, ये बुल फ्लैग करके एक चार्ट इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो मेरे चार्ट में कोई बुल फ्लैग तो नहीं था, बट एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो कि अभी तक मेंटेन्ड था, दैट वाज दिस, जिससे इसने रिजेक्शन खाया। एंड ये लेवल पे इसने सपोर्ट भी नहीं लिया, मतलब जिस हिसाब से इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, दिस वाज स्केरी टू मी। मतलब इट वाज नॉट दैट सिंपल टू ब्रेक डाउन दिस इंपॉर्टेंट लेवल, जो इसने ऐसे ही कर दिया। अब हो सकता है कि मंडे को ये ऐसे रीटेस्ट करें एंड फिर ये नीचे गिर जाए, तो वही अगेन अब मंडे को एक पंप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्रिप्टो मार्केट में, बट अगेन दैट विल बी फॉर शॉर्ट्स ओनली। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। इन केस यू आर नॉट इन आर टेलीग्राम ग्रुप तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये ग्रुप ज्वाइन कर लो सो दैट आपको जो मार्केट अपडेट्स हैं वहाँ पे मिल जाए। बाकी हम बहुत सारी न्यूज़ वगैरह भी आजकल इसमें डालने लगे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये जब ब्रेक डाउन हो रहा था तो मैंने ये चार्ट डाल दिया था सो दैट यू विल बी अवेयर कि मार्केट कैन गो मोर डाउन, ठीक है। तो आई होप आपको ये अपडेट्स पसंद आ रही होंगी। इन केस यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। बाकी गाइस सपोर्ट करो। आई होप कि हम जल्दी ही 10K 15K सब्सक्राइबर सेट करें सो दैट हमारी रीच बढ़े एंड हम जल्दी जल्दी ये जो ट्रेडिंग वाली जो पूरी अपनी जो कम्युनिटी है इसको अच्छे से बिल्ड कर सकें, ठीक है। चलो गाइस टेक केयर, बाय। बाकी जो भी होगा आई विल कीप ऑन अपडेटिंग इन टेलीग्राम ग्रुप।